बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण था। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। सुंदरपुर के राजा का नाम राजकुमार था। राजा राजकुमार बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर रहते थे। राजा राजकुमार का महल गांव के बीचों बीच स्थित था, ताकि वे अपने लोगों के करीब रह सके और उनकी बातों को सुन सके। एक दिन गांव के एक किसान, जिसका नाम मोहन था, राजा के दरबार में आया। मोहन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे खेत में पानी नहीं आ रहा है। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो मेरी सारी फसल सूख जाएगी। राजा राजकुमार ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और मोहन की समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने गांव के सभी किसानों की मदद के लिए एक नई नहर खुदवाने का फैसला किया, ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके। नहर खुदवाने का काम जल्द ही शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में सभी किसानों के खेतों में पानी पहुंचने लगा। गांव के लोग राजा राजकुमार की इस न्यायप्रियता और तत्परता से बहुत खुश हुए। वे सभी राजा की तारीफ करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। राजा राजकुमार ने भी सभी किसानों को अच्छी फसल होने पर बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इसी तरह मेहनत करते रहें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छे राजा या नेता के गुणों में न्यायप्रियता, दयालुता और अपने लोगों की भलाई के प्रति तत्परता होना आवश्यक है। जब एक शासक अपनी प्रजा के सुख दुख को समझता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहता है, तो उसका राज्य खुशहाल और शांतिपूर्ण रहता है। सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजा राजकुमार की तरह हमें भी दूसरों की मदद करने और न्याय का पालन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए।